हेलो दोस्तों। इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग गॉड का जो क्लेम है उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। तो यूजुअली लोग क्या बोलते हैं कि हर चीज का एक कॉज होता है, और जब हम लोग बैक ट्रैक करेंगे और पीछे जाएंगे तो हमें एक पॉइंट पे रुकना पड़ेगा, और वो पॉइंट अनकॉज्ड होना चाहिए, इटर्नल होना चाहिए, वो हमेशा से है। वो जो सूरह इखलास है अपना, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। लेकिन यही लॉजिक आप यूनिवर्स पे नहीं लगा रहे हैं। अगर गॉड अपने आप एग्जिस्ट कर सकता है बिना किसी कॉज के, तो फिर यूनिवर्स क्यों नहीं कर सकता? क्या रीजन है? ये एक स्पेशल प्लीडिंग फैलेसी लगती है। बट खैर, इसका लोग जवाब देते हैं कि गॉड अनकॉज्ड क्यों है और यूनिवर्स अनकॉज्ड क्यों नहीं हो सकता। इसका जवाब वे देते हैं। बट अगेन, इन्होंने जस्ट क्लेम कर दिया कि गॉड अनकॉज्ड है। इसका कोई एविडेंस या एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है नहीं। चलो मान लेते हैं गॉड अनकॉज्ड है, लेकिन यूनिवर्स अनकॉज्ड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट, लेकिन गॉड इटर्नल है, अनकॉज्ड है। तो जो हमारी थियरी है, बिग बैंग थ्योरी, उसके हिसाब से जो करंट फॉर्म ऑफ यूनिवर्स है वो उस पॉइंट से एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ। लेकिन ये कोई बिगिनिंग तो थी नहीं। ये लाइन दैट यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट, ये गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि हमें पता है मैटर एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब ये जो मैटर एंड एनर्जी है, ये सिंगुलैरिटी के टाइम में हमेशा से एग्जिस्ट करती थी। एंड बिग बैंग कोई बिगिनिंग नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन था। सो एवरीथिंग, इस यूनिवर्स का सब कुछ, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट राइट नाउ already existed at the time of Big Bang, just in a different form। मतलब किसी और फॉर्म में सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, जिसे हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं, जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए अभी तक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ स्टार्ट हो गया आउट ऑफ नथिंग, ऐसा नहीं था। बिग बैंग वो ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट था जहां से ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। और मैटर और एनर्जी इंटरचेंजेबल है, और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। हमें पता है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, मतलब एनर्जी मैटर बन सकता है और मैटर एनर्जी बन सकता है। तो ये मैटर और एनर्जी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, और बिग बैंग में ये ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो गई, और हमें मिला हमारा यूनिवर्स, ये प्रेजेंट फॉर्म वाला यूनिवर्स। तो अगर हमें एक पॉइंट पे रुकना है तो हम यहाँ क्यों नहीं रुक जाते मैटर और एनर्जी पे? हम मैटर और एनर्जी को वो अनकॉज्ड रियलिटी मान सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन अ डिफरेंट फॉर्म, व्हाट वी कॉल द सिंगुलैरिटी। तो मैटर और एनर्जी वो अनकॉज्ड रियलिटी हो सकता है। सो मैटर, एनर्जी एंड द लॉज ऑफ नेचर, द अनकॉज्ड रियलिटी बिहाइंड द यूनिवर्स। सो हमें अगर किसी पॉइंट पे रुकना है तो आप वहां अपना गॉड क्यों घुसा रहे हो? सेम लॉजिक हम इस मैटर एंड एनर्जी पे भी लगा सकते हैं। और बहुत सारे कॉस्मोलॉजिस्ट, फॉर एग्जांपल द थियोरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस के मॉडल्स हैं जहां किसी भी गॉड की जगह नहीं है। मतलब कोई एक्सटर्नल क्रिएटर नहीं चाहिए जो यूनिवर्स के बाहर हो, क्योंकि यूनिवर्स का बाहर इटसेल्फ एक absurd क्लेम है। हमें नहीं पता यूनिवर्स का बाहर कुछ होता भी या नहीं है। क्योंकि हमें नहीं पता यूनिवर्स के बाहर कुछ है भी या नहीं, मोस्ट लाइकली नहीं है, क्योंकि हम उससे बाहर कुछ ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। अगेन, हो सकता है अगर कोई एविडेंस मिलेगा तो हम बिल्कुल मान लेंगे। लेकिन अगर हमें किसी पॉइंट पे स्टॉप ही होना है तो हम इस मैटर और एनर्जी पे स्टॉप हो जाते हैं, एंड द लॉज ऑफ नेचर। क्योंकि नेचर ने ही इस यूनिवर्स को बनाया है ना, बनाया नहीं है। नेचर ऑलरेडी है, ये काम करती है। और मैटर और एनर्जी के कुछ इनहेरेंट लॉज हैं। तो उसने किसी तरीके से बिग बैंग को ट्रिगर कर दिया। अब हमें नहीं पता क्यों ट्रिगर हुआ, और हमारा ये यूनिवर्स प्रेजेंट प्रेजेंट फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो हम मैटर और एनर्जी पर रुक सकते हैं अगर हमें सिर्फ रुकना ही है, या फिर आप अपना एक इमेजिनरी गॉड वहां पर बिठा सकते हो कि कोई एक्सटर्नल गॉड है जिसने ये यूनिवर्स क्रिएट कर दिया। नाउ अगर मान भी लें कि कोई एक्सटर्नल गॉड है, कोई एक्सटर्नल एजेंट है जिसने ये यूनिवर्स बना दिया, तो ये साबित कौन करेगा कि वो कौन सा गॉड है? बाकी फिजिकली तो यही समझ में आता है कि
मैटर एंड एनर्जी cannot be created or destroyed, only changed from one form to another। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो मैटर है ये हमेशा से था, हमेशा रहेगा। और स्टीफन हॉकिंस का वो नो बाउंड्री प्रपोजल भी है, वो ये बताता है कि टाइम जो करंट फॉर्म में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो बिग बैंग के टाइम से स्टार्ट हुआ। तो जब स्टार्ट ही वहां से हुआ तो बिफोर दैट पूछना मीनिंगलेस हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं कि टाइम वहां से एब्सोल्यूट नथिंग से स्टार्ट हुआ, टाइम भी किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। और जैसे ही यूनिवर्स स्टार्ट हुआ तो टाइम और स्पेस इस यूनिवर्स की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज बन गई। तो अगेन अगर हमें किसी पॉइंट पे रुकना ही है तो हम मैटर एंड एनर्जी पे रुक सकते हैं। और क्योंकि आपका गॉड बिना किसी कॉज के एग्जिस्ट कर सकता है, तो मैटर एंड एनर्जी भी कर सकती है। और हमें पता ही है कि मैटर एंड एनर्जी को बनाया या नष्ट किया नहीं जा सकता, वो सिर्फ रूप बदलते हैं। वी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म मैटर एंड एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे क्रिएट किया या डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता है। तो फिर क्या रीजन है इसके पीछे गॉड घुसाने का? तो आई होप आपको मेरा ये आर्गुमेंट पसंद आया होगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।